भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। देश में महिला शिक्षा की अलग जगाने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर 3 जनवरी को आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन आयटक गोंदिया जिले की ओर से जिला परिषद के समक्ष सुबह 11 बजे से धरना आंदोलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाएं शामिल हुई। आंदोलन का नेतृत्व संगठन की जिलाध्यक्ष शकुंतला फटिंग एवं आयटक के राज्य उपाध्यक्ष हौसलाल राहंगडाले ने किया। इस अवसर पर उपस्थित आंगनवाड़ी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन को 1 माह से अधिक का समय हो चुका है और कर्मचारी पूरी एकजुटता के साथ इसमें शामिल है, लेकिन सरकार मांगों पर विचार कर कोई निर्णय नहीं कर पा रही है, बल्कि कर्मचारियों को काम पर लौटने के लिए अधिकारी धमकी दे रहे हैं। इसका भी सभा में निषेध किया गया। बाद में जिला परिषद गोंदिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निवेदन सौंपा गया। धरना आंदोलन में रामचंद्र पाटिल, वीठा पवार, आम्रकला डोंगरे, रीना गौतम, ज्योति लिल्हारे, सुनीता मलगाम, विरजुला तिड़के, निवृत्ता मेश्राम, अंजना ठाकरे सहित 500 से अधिक आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और मीना आंगनवाड़ी सेविका सम्मिलित हुई। कर्मचारी नेताओं ने कहा, यदि हमारी मांगों पर जल्द ही सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो आंदोलन और तीव्र किया जाएगा। करंट लगने से 2 लोगों की मौत की घटना आज सुबह गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका के कटंगी में हुई। दोनों मृतकों की पहचान घनश्याम वलथरे और संपत वलथरे के रूप में हुई है। बताया गया है कि जब वह गोरेगांव तालुका के कटंगी गांव के बाहर किसी तकनीकी समस्या के कारण बिजली की डीपी की मरम्मत करने गए तो करंट लगने से उनकी मौत होने की घटना सामने आई है। नए मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ ट्रक ड्राइवरों द्वारा बुलाई गई हड़ताल से देश में यातायात ठप हो गया। इसकी मार आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ सब्जी बाजार पर भी पड़ी है। बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हड़ताल वापस ले ली है। हालांकि संगठनों के बीच कोई सहमति नहीं है, इसलिए हड़ताल को लेकर अस्पष्टता और भ्रम का माहौल है। हालांकि आज तीसरे दिन भी माल परिवहन करने वाले ट्रकों की संख्या में कमी का असर सब्जी बाजार पर देखा गया। भंडारा में एक थोक सब्जी बाजार है, जहाँ स्थानीय किसानों के साथ साथ नागपुर और राज्य और देश के विभिन्न हिस्सों से सब्जियां लाई जाती है। भंडारा जिले से प्रतिदिन मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियां भी निर्यात की जाती है। थोक बाजार में प्रतिदिन 20 से 25 ट्रक माल आयात होता है, लेकिन रोजाना की तुलना में आयात की संख्या कम है। इसका असर सब्जी बाजार में देखने को मिला। हड़ताल के कारण दूध, फल और सब्जियों की कमी के कारण कीमतें बढ़ने की आशंका है। ग्राम सभा में प्रस्ताव लेने को लेकर शराब पीकर आए व्यक्ति ने जमकर हंगामा मचाया और बाद में ग्राम पंचायत का कंप्यूटर लेकर भाग गया। घटना कादा पुलिस थाने के तहत दिगोरी ग्राम में मंगलवार 2 जनवरी को घटित हुई। इसे लेकर कादा पुलिस ने मनीष अविनाश नागदेवे उम्र 40 वर्ष के खिलाफ लाखनी निवासी संदीप दामाभाऊ भीवगड़े उम्र 42 वर्ष की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। मनीष नागदेवे ने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में पहुंचकर प्रस्ताव देने को लेकर हंगामा मचाया। उसने संदीप भीवगड़े का कॉलर पकड़कर गाली गलौज की। बाद में ग्राम पंचायत के कंप्यूटर का केबल निकालकर कंप्यूटर लेकर भाग गया। संदीप भीवगड़े की शिकायत पर कादा पुलिस ने मनीष नागदेवे के खिलाफ धारा 353, 380, 504, 506 भादवी उपधारा 110, 112, 117 महाराष्ट्र पुलिस कानून के तहत मामला दर्ज किया है। भंडारा जिले में ठंड का प्रकोप जारी है। जिले की झील में विभिन्न पक्षी देखे जा सकते हैं। जिले की झील में कॉमन क्रेन पक्षी देखा जाता है। कॉमन क्रेन, जिसे यूरेशियन क्रेन भी कहा जाता है। भंडारा जिले को तालाब जिले के नाम से जाना जाता है, लेकिन झीलें खुद विलुप्त होने के कगार पर है, इसलिए पक्षियों की संख्या भी कम होती जा रही है। अब जब कॉमन क्रेन पक्षी मिल गया है तो पक्षी प्रेमियों में खुशी है।
परमात्मा एक सेवक सम्मेलन कार्यक्रम के बंदोबस्त के लिए निजी वाहनों से जा रहे कुछ पुलिस कर्मियों को अवैध रूप से रेत तस्करी करते नजर आया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर चालक से रेत के परिवहन को लेकर रॉयल्टी पूछने पर बगैर रॉयल्टी रेत तस्करी करने के आरोप में ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़कर मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई 3 जनवरी को सुबह 9 बजे के दौरान तहसील के सरांडी मांडल मार्ग पर की गई। हालांकि इस घटना में पुलिस कर्मियों ने तहसील के ओपारा निवासी रोहित रावी तोंडरे उम्र 20 वर्ष नामक ट्रैक्टर चालक सहित राहुल लोमेश राउत उम्र 35 वर्ष नामक ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ रेत चोरी का मामला दर्ज कर कुल 3,54,000 रुपयों का माल जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना के दिन तहसील के सरांडी में परमात्मा एक सेवक सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम के बंदोबस्त के लिए कुछ पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गई थी, जिसके तहत पुलिस नायक चौहान, पुलिस अमलदार अनिल राठौड़, अनिल साबले आदि पुलिस कर्मी मांडल से सरांडी की ओर जा रहे थे। इस दौरान मांडल स्थित चुलबन नदी घाट के उत्तर वाहिनी परिसर से महिंद्रा कंपनी के बिना नंबर के ट्रैक्टर से रेत का परिवहन करते नजर आया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने रेत के परिवहन मामले में ट्रैक्टर चालक से रॉयल्टी मांगने पर बगैर रॉयल्टी रेत तस्करी होने का मामला सामने आया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने रेत से लदे ट्रैक्टर का पंचनामा कर ट्रैक्टर चालक सहित मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कुल 3,54,000 रुपयों का माल जब्त किया गया है। इस मामले की आगे की जांच थानेदार रमाकांत कोकाटे के मार्गदर्शन में शुरू है। केंद्र सरकार का सितंबर माह में उज्ज्वला 2.0 योजना के तहत महिलाओं को 3 साल के भीतर 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है। जिले में 3 माह में अब तक 2,561 महिलाओं के घर तक गैस कनेक्शन पहुंच गया है। उज्ज्वला 2.0 के तहत देश भर में 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। इस योजना का खर्च पूरी तरह से केंद्र सरकार की ओर से वहन किया जा रहा है। सरकार ने आम उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती करने का फैसला लिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सिलेंडर पर 200 रुपए की अतिरिक्त छूट मिली है। योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर 400 रुपए सस्ता मिलेगा। गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है और इसका लाभ केवल बीपीएल कार्ड धारकों को ही मिलता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपके पास राशन कार्ड और आपकी पारिवारिक आय 27,000 से कम होनी चाहिए। भंडारा जिल्ह्यातील मानस साखर कारखाना अखेर शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला असून कारखान्यातून निघणारा गढूळ पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात सोडल्याने शेतकऱ्यांचे 10 हेक्टरवरील शेती नापीक झाली आहे। भंडारा जिल्ह्याच्या मोहाडी तालुक्यात मानस साखर कारखाना आहे। परिसरातील शेतकऱ्यांचा ऊस याच कारखान्यात गाळप होतो। सध्या ऊसाचा हंगाम सुरू असल्याने साखर तयार करण्याची प्रक्रिया जोमात सुरू आहे। साखर कारखाना आपल्या भागात आला म्हटल्यावर शेतकऱ्यांचे अच्छे दिन येतील अशी आशा शेतकऱ्यांना होती। कारखाना तयार झाला, पण आता तो कारखाना शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसला आहे। कारखान्यातून केमिकल युक्त पाणी प्रोसेसिंग करून सोडायचा असतो, तेही कंपनीच्या जागेत। पण कंपनी मागील 10 वर्षापासून जोर जबरदस्तीने शेतकऱ्यांच्या शेतात केमिकल युक्त पाणी सोडत आहे। या पाण्यामुळे शेतकऱ्यांची शेती नापीक झाली असून शेतीतून पाहिजे तसं उत्पन्न मिळत नाही। शेतकऱ्यांनी याची माहिती कारखाना प्रशासनाला वारंवार कळविली, पण शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे कोणीही लक्ष देत नाही। आता या शेतकऱ्यांचा वालीच उरला नाही, त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे। माझे शेत बांधण मानस साखर कंपनीच्या मागे आहे। मानस कारखान्याचा जो खराब दूषित पाणी आहे, तो केमिकल युक्त पाणी आहे, तो आमच्या शेतामध्ये येते आणि त्या दूषित पाण्यामधून जे आमचे गहू लावलेत ते पूर्ण वाळून गेले आहेत। त्या कारखान्यातलं पाणी नहरामध्ये सोडलं, नहरातलं पाणी आमच्या बांध्यामध्ये येत आहे। त्या तसेच पाण्यामध्ये आमचे धान फसल काही होत नाही। ते खात मारा तर त्या खात लागत नाही, धान बरोबर होत नाही। गव्हाची नासाडी झाली आहे। जमीन पूर्ण सुपीक ते नासुपीक होत गेली आहे, बंजर झालेली आहे। मोठे मोठे झाडं वारले आहेत, ते जमीन पूर्ण काळी पडून गेली आहे। त्या दूषित पाणी केमिकलयुक्त पाण्याची वास खूप येत आहे, ते वास सहन होत नाही। माझे नाव गुरुदेव भागवत बुधे, राहणार नीरज बुजुर्ग। या मानस एग्रो फायचा जो आमला युनिट 4 हा कारखाना आहे। या कारखान्यामुळे म्हणजे आम्हाला या कारखान्याची काही तक्रार नाही आहे, पण जो हा कारखाना हा आपली मनमानी करत आहे। मनमानी करत म्हणजे आम्ही ज्या केमिकलयुक्त जो पाणी आहे, जो आपल्या तुरखाच्या बॅरेज आहे त्या बॅरेजमध्ये सोडतात। हा पाणी पुरा आमच्या शेतामध्ये घुसतो आणि शेतामध्ये घुसल्यानंतर
या आमचे शेत हा परिपूर्ण हा काळ्या म्हणजे माती अशी काळी काळी पडलेली आहे. आपण जो आपल्या धानाला जो आपण खात मारतो तो खात लागत नाही म्हणून त्या धानाची लोंब पण बरोबर भरत नाही आणि शेत म्हणजे असं म्हणजे धान म्हणजे पुरासा वारल्या टाईपच होतो. आता एक आपला नॉमिनल म्हणजे आपला हा गहू लावला आपल्या पाचच्या शेतकऱ्याने त्याचा गहू परिपूर्ण हा वारलेला आहे. आता आपला हा कारखाना आहे. मी त्या साहेबाला जो आपले परमार साहेब आहेत या कारखान्याचे त्यांना मी स्वतः आपल्या गाडी बसून त्यांनी या 2-3 दिवसामागे त्यांना बसून नेलो आणि दाखवलो. त्यांनी सांगितलं मी आपल्या माणसाला आपल्या कारखान्याच्या जे लेबर आहेत त्यांना सांगतो पाणी बंद करायला. त्यांना सांगितलं बंद करायला. मी स्वतः पाहायला गेलो तो पाणी माझ्या शेत या बॅरेजमध्ये पाणी येत होता. तो पाणी येत होता त्या माणसाला त्याने फक्त उठपार बांधली मग झाला. मग दुसऱ्या दिवशी मी नाही पाहिलं. मग तिसऱ्या दिवशी जसं मी अजून आलो तोच पाणी माझ्या शेतामध्ये येत होता. आता या कंपनीला वारंवार तक्रार केला. आपला जे आपले राघुरी साहेब आहेत आज त्यांच्याशी मी असा संवाद साधला. त्यांनी सांगितलं मी कंपनीच्या साहेबांना सांगतो असं म्हटलं त्यांनी. परिसरी शेतकरी म्हणजे शेतकरी कसा आहे कंप्लेंट करायला म्हणजे असा खूप घाबरतो. कसं आहे हा कारखाना म्हणजे काही करत म्हणजे कारखाना काही तक्रार केला हो म्हणतात पण हे तक्रार म्हणजे काही करत नाही. आज परिस्थिती अशी आहे का आता आपण जो बोलला याला काही माहीत झालं असेल की कोणी तक्रार केली असेल. तुमची काय मागणी आहे? माझी मागणी अशी आहे की जी आमची शेती आहे 10 हेक्टर म्हणजे 10 हेक्टरची आहे किंवा 15 हेक्टरमध्ये ज्यांनी पाणी सोडलं आहे याला आमची जमीन विकत घ्यावी आणि जमीन विकत घ्यावी आणि हे आम्हाला जो कुठं राहायचं आम्ही तो कुठं पण राहू ना कुठं पण काही करू नये. काय आम्ही ते कंपनी समोर आंदोलन करू पण हा कंपनीला हा जो दूषित पाणी हा परिपूर्ण बंद करा आणि आपल्या पाण्याची जे व्यवस्था आहे परिपूर्ण आपली पाण्याची व्यवस्था हे कशी करतात हे त्यांच्यावर आहे. पण आमच्या शेतकऱ्यांची जी नुकसान झाली भरपाई आहे ते परिपूर्ण देण्यात यावी अशी आमची विनंती आहे. इतकेच नाही तर कारखान्याचा केमिकलयुक्त पाणी पाटबंधार विभागाच्या कॅनलमध्ये सोडला जातो व हाच पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन अनेक शेतकऱ्यांचे शेतपीक नष्ट झाली आहेत. याविषयी कारखाना प्रशासनाशी विचारणा केली असून त्यांनी आपली चूक मान्य केली व ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले अशा शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई दिली जाणार असेही सांगितले. पण आता माध्यम प्रतिनिधी गेल्यानंतर कारखाना प्रशासनाने झुकतं माप घेतलं आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त शेती लागवड करिता पाणी मिळावं असं पत्र लिहून दिलं आहे. त्या पत्राचा गैरफायदा घेत कारखाना प्रशासनाने केमिकलयुक्त पाणी शेतकऱ्यांच्या शेतात सर्रास सोडत आहे. सर प्रॉब्लेम असा आहे की शेतकऱ्याला जे पाणी पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या सध्या शेतात कुठलंही पीक नाही आहे पण जेव्हा ते धान लावतात त्यांना जे पाणी पाहिजे तर या पिकापासून त्या होणाऱ्या पिकाला या पाण्यापासून होणाऱ्या पिकाला काही नुकसान नाही असं शेतकऱ्याचं म्हणणं आहे. हे 10 वर्षापासून आम्ही त्यांच्या शेतात पाणी सोडत आहे त्याला होणाऱ्या पिकाला काही नुकसान नाही आहे आणि जेव्हा ते धान लावतात तेव्हा आम्ही त्यांना चांगलं पाणी पण देतो धान लावण्याकरता. त्याच्यामुळे या पाण्यापासून त्यांना काही नुकसान नाही म्हणून ते आम्हाला परमिशन मागतात आणि आम्ही ते पाणी सोडतो याच्यामध्ये. त्या शेतकऱ्याच्या शेतात गव्हात गहू लावला आहे तिथे दुसऱ्या शेतकऱ्याला पाणी त्याच्या शेतात गेलेलं आहे त्याचं जे नुकसान झालेलं आहे आम्ही त्याचं नुकसान भरपाई करून द्यायला तयार आहे. शेतकऱ्यांनी पाटबंधाऱ्याकडे एक अप्लिकेशन केलं होतं 2-3 वर्षापूर्वी की आमच्या शेतातून ETPचं पाणी सोडण्यात यावं आणि त्यांच्या शेतात डायरेक्ट ते पाणी जाऊ शकणार नाही मग ते पाटबंधाऱ्या थ्रू आमच्या शेतात पाणी सोडलं पाहिजे असं एक अप्लिकेशन शेतकऱ्यांनी पाटबंधारे विभागाला केलेलं आहे असं शेतकऱ्यांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे. हां ते शेतकरी म्हणजे साहेब आम्ही पाटबंधारे साहेबाशी बोललेलं आहे तुम्ही त्याच्या सोडा त्याची परवानगी घ्यायला पाहिजे होती. आम्ही पाणी दूषित नाही आहे ETPत प्रक्रिया केलेलं पाणी आहे आणि ॲक्च्युली आता सध्या त्यांच्या शेतातली कुठलंही पीक नाही आहे म्हणून त्यांनी सांगितलं की आमच्या शेतात सोडा आणि जेव्हा आम्हाला काम पडेल तेव्हा तुम्ही आम्हाला चांगलं पाणी द्या. आपण त्यांना धान लावण्याकरता चांगलं पाणी आपण कारखान्याकडून देतो. दूषित म्हणजे आता पीक जस्ट लागलेलं पीक आहे ना त्याच्यावर एक या पाण्यावर तर पीक येणार नाही त्याच्यावर तर त्याचं नुकसान झालं ते आम्ही भरून द्यायला तयार आहे. सोडण्यात येत नाही आहे चुकून गेलं असेल आम्ही चौकशी करतो बघतो आम्ही जाऊन तिथे काय असेल तर जर दाखल तर बंद करून टाकतो. आता शेतकऱ्यांची शेती नापीक झाली असून येणाऱ्या काळात शेती बंजर होणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आपल्या मुलाबाळांचा सांभाळ कसा करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंपनी प्रशासनाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे अनेक शेतकरी रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणे गरजेचे आहे. स्त्री शिक्षणाचे प्रणेते महात्मा ज्योतिबा फुले आई सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवनावर आधारित विदर्भातील कलावंतांनी निर्मात्यांनी तयार केलेला संशोधक चित्रपट उद्या संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रदर्शित होत आहे. त्यामुळे आपण देखील एकदा हा सिनेमा नक्की पहा असे आवाहन चित्रपट निर्माते आणि कलावंतांनी केले आहे. समाजाचा रोष पत्करून महिलांच्या सबलीकरणाचा विचार करणारा आणि ते प्रत्यक्षात आणणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांच्या जीवन प्रवासावर आधारित सत्यशोधक
ओळख हा चित्रपट उद्या 5 जानेवारीला संपूर्ण महाराष्ट्रातील 140 चित्रपटगृहात प्रदर्शित होत असून 450 शो या चित्रपटाचे दाखविण्यात येणार आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले यांची भूमिका सिने अभिनेते संदीप कुलकर्णी तर सावित्रीबाई फुले यांची भूमिका सिने अभिनेत्री जयश्री देशपांडे यांनी साकारली असून विदर्भातील अनेक कलावंतांनी देखील या चित्रपटात काम केले आहे. विदर्भातील कलावंत देखील या चित्रपटाच्या स्क्रीनवर दिसणार असून स्त्री शिक्षणासाठी सावित्रीबाईंनी केलेले संघर्ष या चित्रपटात दाखविण्यात आले आहे. मी हर्षा राहुल तायडे. मी या चित्रपटाची सहनिर्माता आणि एक छोटासा अभिनय केला आहे. येत्या 5 जानेवारीला 2024ला पूर्ण महाराष्ट्रभरात चित्रपट प्रदर्शित होत आहे. या चित्रपटामध्ये महात्माजी फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या स्त्री शिक्षणासाठी जो संघर्ष दाखविला आहे, हा त्यांचे विचार, त्यांचे जो संघर्ष आहे तो प्रत्यक्षात सगळ्या नागरिकांना पाहायला मिळेल. म्हणून मी सगळ्यांना विनंती करते आणि आवाहन करते की हा चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट बघावा. आपल्या परिवारासह, मित्रपरिवारासह हा चित्रपट नक्कीच बघा. चित्रीकरण भोर, पुणे, मुंबई, अकोला येथे झालेलं आहे विदर्भात. अधिकतर कलाकार कुठचे आहेत? विदर्भातले म्हटलं तुम्ही सांगितलं. हा विदर्भामधले पण आहेत आणि मुंबईमधले आहेत. मुख्य कलावंतमध्ये महात्माजी फुले यांच्यामध्ये अभिनयामध्ये संदीप कुलकर्णी दिसतील आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या अभिनयामध्ये राजश्री देशपांडे दिसतील. मी कांचन राहुल वानखडे या चित्रपटाचा सहनिर्माता म्हणून सहनिर्माता आहे आणि यामध्ये मी छोटासा रोल केलेला आहे. लगीन घटिका म्हणून हे जे बालविवाहाचं ज्योतिबा फुलेंचं गीत आहे त्यामध्ये. आणि या चित्रपटाचा उद्देश हाच एक आहे की ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी जे काही हालअपेष्टा सहन केलेल्या आहेत, त्या काळातली परिस्थिती जी होती ती एवढ्या परिस्थितीला इतक्या कठीण प्रसंगांना तोंड देऊन त्यांनी जो काही या शिक्षणाचा पाया उभारलेला आहे तो आजच्या पिढीला खूप आवश्यक आहे, आजच्या पिढीपर्यंत पोहोचवायसाठी. म्हणून आम्ही हा सत्यशोधक सिनेमा तयार केलेला आहे. कारण सिनेमाचा अर्थ असा आहे की सत्यशोधक म्हणजे सत्याचा शोध घेणारे, आणि त्यांनी सत्याचा शोध कसा घेतला हे सगळं आम्ही एका कथेच्या रूपात या सिनेमामध्ये दाखवलेलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे तुमसर शहराध्यक्ष सागर गभणे यांचा वाढदिवस तुमसर येथील संताजी मंगल कार्यालय येथे साजरा करण्यात आला. यावेळी महारोग शिबिराचा आयोजन करण्यात आला होता. या महारोग शिबिरात 3000 नागरिकांनी शिबिराचा लाभ घेतला. 52 रक्तदात्यांनी रक्तदान केले. त्यामध्ये 4 महिलांचा समावेश असून यामध्ये 11 हृदयरोगाचे, 4 कॅन्सर पेशंटचे, 9 MRI स्पाईनचे, 7 मूत्रपिंडचे ऑपरेशन अशा प्रकारे एकूण 31 गरजूंचे ऑपरेशन सोबतच 570 चष्म्यांचे वितरण करण्यात आले. यावेळी प्रत्येक रक्तदात्यांना सावित्रीबाई फुले जयंती निमित्त चांदीचे नाणे देऊन सन्मानित करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने नागरिकांनी या महारोग शिबिराचा लाभ घेतला. सरकार के नए नियम हिट एंड रन के खिलाफ ट्रक और बस ड्राइवरों की हड़ताल के कारण आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ी है. इसी बीच ऑनलाइन फूड डिलीवरी की एक कंपनी के एक डिलीवरी बॉय का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हैदराबाद में ऑर्डर देने के लिए एक डिलीवरी बॉय ने घुड़सवारी की. रणबीर कपूर को अपने करियर की सबसे बड़ी सफलता एनिमल से मिली. संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में तकरीबन 817 करोड़ का कलेक्शन किया. हरियाणा के गुरुग्राम में एक होटल में 27 वर्षीय मॉडल दिव्या पाहुजा की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने होटल मालिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती को सरकार ने अफवाह करार दिया है. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि यह अफवाह है. पेट्रोलियम कंपनियों ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है. सरकार को भी इसकी कोई जानकारी नहीं है. देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के कारण 5 मौतें हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 602 नए मामले दर्ज किए गए. वहीं 11 राज्यों में JN.1 सीरीज वेरिएंट के कुल 511 मामले सामने आए हैं. उत्तर प्रदेश में अब 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के वाहन चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है. शासन ने नाबालिग किशोर या किशोरियों पर 2 पहिया या फिर 4 पहिया वाहन चलाने हेतु पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक चालकों की हड़ताल खत्म होने से स्थिति सामान्य हो गई है. चक्का जाम की वजह से लगे लंबे जाम के कारण थमे बसों के पहिए भी फिर से दौड़ पड़े. इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली.
मोहम्मद सिराज की बल खाती गेंदें दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूटी, जिससे मेजबान टीम दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन अपनी पहली पारी में 55 रन पर सिमट गई। टाटा डिजिटल के डिजिटल भुगतान ऐप टाटा पे को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस मिल गया है। अब टाटा ग्रुप का यह स्वदेशी पेमेंट ऐप गूगल पे के साथ रेजर पे कैश फ्री को टक्कर देगा। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज जब बल्लेबाजी के लिए उतरे तो स्टेडियम में मौजूद डीजे आदि पुरुष फिल्म का गाना राम सिया राम बजा दिया। इसे देखकर कोहली खुश हो गए। उन्होंने हाथ जोड़े और भगवान श्री राम की तरफ धनुष चलाने का इशारा किया। इसे देखकर स्टेडियम में बैठे फैंस खुश हो गए। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। ताला बनकर अपने भाई के पास गई महिला के घर में अज्ञात चोर ने चोरी कर ली। परसटोला निवासी सीतकुरा रामकृष्ण ढोके उम्र 62 वर्ष भोजन के बाद अपने भाई के घर चली गई। सुबह जब वह वापस आई तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अज्ञात चोर ने बक्से में रखे 31,800 रुपए का मंगलसूत्र व अन्य सामान चोरी कर ले गया। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पैदल जा रही महिला को बाइक वाहन चालक ने टक्कर मारकर घायल करने की घटना गौतम बुद्ध वार्ड मेंढा में हुई। घायल महिला का नाम संध्या सुशील माटे उम्र 55 वर्ष है। संध्या या राजेश सहारे के घर से पैदल आते समय बाइक चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। इसमें संध्या का दाहिना पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। भंडारा पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। कादा पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ जातिगत गाली गलौज का मामला दर्ज किया है। कौलेवाड़ा निवासी संजय हरिचंद्र बंसोड़ जब अपने घर में मौजूद था तभी सुनील मनोहर बोंद्रे वहां आया और उसे गाली गलौज करते हुए वहां से चले जाने को कहा। भंडारा पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर सड़क पर जाम करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। भंडारा निवासी संदीप सार्वे, सचिन बनपुरकर, नीलेश बनपुरकर, नितिन गाढ़वे, महेश खटी, कोकनागढ़ निवासी गीतेश ठोमरे सहित 40 से 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा तहसील के दिघोरी की ग्राम पंचायत में हुई ग्राम सभा में एक व्यक्ति ने जमकर हंगामा किया। व्यक्ति ने कंप्यूटर के तार को हटाकर ग्राम पंचायत के काम में व्यवधान डालने का प्रयास किया। वहां उपस्थित ग्राम सेवक के साथ गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। शराब पीकर ग्राम सभा में उत्पात मचाने वाले इस व्यक्ति के खिलाफ कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर चालक से रेत के परिवहन को लेकर रॉयल्टी पूछने पर बगैर रॉयल्टी रेत तस्करी करने के आरोप में ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़कर मामला दर्ज किया गया है। उक्त कार्रवाई तहसील के सरांडी मांडल मार्ग पर की गई। पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ रेत चोरी का मामला दर्ज कर कुल 3,54,000 रुपये का माल जब्त किया है। करंट लगने से 2 लोगों की मौत की घटना गोंदिया जिले के गोरेगांव तालुका के कटंगी में हुई। दोनों मृतकों की पहचान घनश्याम वलथरे और संपत वलथरे के रूप में हुई है। बताया गया है कि जब वह गोरेगांव तालुका के कटंगी गांव में बाहर किसी तकनीकी समस्या के कारण बिजली की डीपी की मरम्मत करने गए तो करंट लगने से उनकी मौत होने की घटना सामने आई है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।